चिकन टपोले, मेथीना गोटा है, हलवा है। ये टेबल नंबर 6 बना हुआ है। तो ये टेबल नंबर 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्लेटर है, काफ़ी अच्छा सेटअप है ये। बना हुआ है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे ओरो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे होने वाली है कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन फॉर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे इंडियन कल्चर पे पूरा खाना बनाना है, उसको हमको जज करना है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कैसे होता है पूरी कॉम्पिटिशन में और कैसे हम सिलेक्ट करते हैं विनर। हमने गरवी गुजरात का थीम रखा है। ओके। उसके अंदर आप लीडर हो जाइए, हम साथ साथ में करते उसके अंदर हमने बनाया है थेपला, बनाया है हैं। गरवी गुजरात थेपला। गरवी गुजरात, मतलब Okay. गुजरात के ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि सूरत से ही लिया है। Okay. गुजरात के ऑल ओवर पार्ट से थोड़ा थोड़ा कुछ लिया है। जैसे अपना सूरत स्टाइल में थेपला बनाया थेपला है, चिकन तपेलो रखा है, खतरी तपेलो जो चिकन हाँ, तपेला है। खतरी तपेलो। ओके। फिर बैंगन નું ભરતું, રીંગણ ભરતા है, ભજીયા છે, ગોટા છે, પછી ભજીયા। બધું જ ગુજરાતીમાં મેઇન જે સ્વીટ ડીશમાં આપણે સ્વીટમાં શું છે? આ, દૂધી હલવા। દૂધીનો હલવો છે, વઘારેલી ખીચડી છે, કઢી છે, પૂરી છે, ઓકે, તો પૂરા ગુજરાત का कवर किया પૂરા आपने। આખું ગુજરાતી થાળી આખી કવર થઈ। ઓકે, ભલે રીંગણનું શાક છે, પાપડ છે, ગ્રીન ચટણી છે, ગ્રીન ચટણી એરિયા। ગ્રીન ચટણી છે, લસણની ચટણી છે, ઓકે, આ મસાલા પૂરી છે, ओके આ લસણની, આ ગ્રીન ચટણી। ओके, तो ये पूरा गुजरात का क्विजिन बनाया, पूरा गुजरात को कवर अप किया है। આપણે એ જ રીતનું આપણે બધું સેટઅપ રાખ્યું છે। जो अपने देसी स्टाइल में गुजरात के घर में जो थाली बनती है उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे सेटअप किया है सब्जी। ये है जो सूरत का स्पेशल है खतरी तपेलो, वो भी इन्होंने बनाया यहीं पे। खिचड़ी कड़ी है, दूधी का हलवा है, मसाला पूरी है, थेपला है और चटनी है। तो ये आपका सेटअप है। ये क्या बनाया अभी? Sir, actually I had Kalchina Murku with Kalchina ये Kajal with कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अभी? Actually this is incredible India. इंक्रेडिबल है, यानी आपने सब कुछ कवर किया पूरा Yes, इंडिया का। सब कुछ इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या क्या बनाया एक बार बता दीजिए। ये Kalchina Kajam with Murgi. ओके, And this one will be the poral with राइस। paneer butter masala. ओके, And this rye millet with the shahi gravy with the hari chicken. And This is a dessert. This is a dessert. Rebecca is from Goa. ओके, ग्रेट। आपका सेटअप काफ़ी अच्छा बनाया है। तो अभी हम आ गए यहाँ उड़ीसा क्यूजिन में। तो क्या बनाया आपने? सर हमने उड़ीसा क्यूजीन बनाया है। हाँ, उड़ीसा का फेमस दालमा, दालमा है, उड़ीसा स्टाइल मटन करी सर। मटन करी। इससे पत्रपोरा फेमस डिश है उड़ीसा। ये फिश है क्या? ये क्या रहेगा? सर ये चिकन है सर, चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं और पत्ते में पकाते हैं सर उसको। अच्छा, पत्ता में पका देगा। ओके, और इसके बाद में? सर दालमा, इसमें दालमा सर, दाल उसमें पम्पकिन, कैरेट्स और पपाया सब डाल के उसको बॉईल करते हैं और तूर दाल में उसको बनाते हैं सर। पैकेट दाल ये सब कोकोनट चटनी सर। कोकोनट चटनी। रसाबली डेजर्ट फ्रॉम उड़ीसा सर। इसे छेना में बनाते हैं इसको। दूध को पहले फाड़ते हैं, उसका छेना बनाते हैं, उसके अंदर रवा खवा ये सब मिक्स करते हैं, उसका एक छेना बना के उसको फ्राई करते हैं और दूध का ये रबड़ी स्टाइल बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं सर। इसमें सिंपल घी राइस सर। घी राइस है। और ये वाला? ये छेना है, छेना के अंदर हमने कोकोनट का स्टफिंग किया है सर। उसका उसके साथ चटनी है, ये सर टोमेटो सर, टोमेटो चटनी सर, खट्टा मीठा सर। चटनी। नाइस। सर दिस इज मोरिंगा लीफ साग। मोरिंगा ये पालक, नहीं सर, इसका होता है ना मेथी। मोरिंगा लीव्स बोलते हैं सर। और रोतला है, बकरी। ये सर This is Karnataka cuisine. So we created a homely feeling. So we made the judges sit down and we actually served them the food and we showed them how we actually have it in our homes. So this is what we have grown on. So तो what you prepare?
So what we have prepared is, first of all, in Karnataka cuisine, the first thing you serve on a plate is salt, and then you serve the dessert, which is yelli paisam. So it's very similar to kheer, just that we don't use rice. Instead, we use coconut shavings and tender coconut pulp. So we make it out of that. And the next is a starter. It's called it's yam fry in Kannada. In Kannada, it's called Suvarnagedde fry. So it's Yam fry. Yeah, it's made Roast of yam. is a suji. Suji, yeah, we dip it in that and then we fry it. So that's how it's shallow fry. So that's how this is made. And then for vegetarian, Rava dosa. no, it is actually akhi roti. Everyone think it's rava dosa, but it's actually made into a dough, not a batter. So we make the dough with like hot water, and then we add carrot shavings and then a little bit of onion for that authentic Carnatic touch. So then we have The gravy. Yennegai. This is called Yennegai. It's supposed to be very oily on top, and then it has a lot of flavors, especially the flavors which you have in that is tamarind, and then the chili. That's the very upcoming flavor you have in that. So the next thing you have is kadbu. So as you can see here, it is split. So it is stuffed with hyacinth beans. So hyacinth beans in Kannada, it's called as avare kalu. Avocado. Avare. So we've stuffed hyacinth beans with a little bit of coconut and coriander, obviously, which is very main for us. And then on top of it, it is koli saru. So koli saru is generally eaten with anything which is in this consistency, like generally eaten with ragi mudde, but ragi mudde is very common. So that's why we made a stuffed kadbu. So this is chicken. And the main component in this is like coriander seeds and fenugreek seeds and especially the dry roasted powder puree. That's very important. Yeah, that's it. That's your Karnataka cuisine. Okay, nice. अभी हम ट्राई करेंगे कर्नाटक का क्यूजीन है आखी रोटी. So क्या बनाया बेसिकली आपने? हमने बनाया है गोल्डन ट्रायंगल. हमें गोल्डन ट्रायंगल की ये जो होते हैं ना स्टेट लिया है हमने. Okay. दिल्ली, आगरा एंड जयपुर. Okay. हमने जयपुर का रबड़ी रखा है जो बहुत सालों से फेमस है. दैन 30 साल पॉपुलर दिल्ली की परी है ये. अच्छा, आलू टिक्की नहीं बोलते, दिल्ली की परी है. अच्छा, दिल्ली की अरे परी. सॉरी, आगरा की परी है. आगरा की परी है. दिल्ली का तो चिकन है. चिकन है, उसमें हमने मस्तानी कबाब है. उसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था. उसमें ग्राइंड किया, उसको कंबाइन किया फ्लोर के साथ और अंदर चीज़ स्टफ़ किया और बॉल्स बना के फ्राई किए. विच इज़ सर्व विद मखानी ग्रेवी प्रॉपर काजू एंड ऑल. नान के साथ सर्व किया है. उसके बाद हमने ये जो ये बेगम बिरयानी है. बेगम बिरयानी. यस. नाम भी अच्छा है. और सर्व विद अंगूर रायता. अच्छा, अंगूर रायता. उसमें मिंट का थोड़ा किक है विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. So biryani is a veg. Yeah, biryani is a veg, this is non-veg, this is also veg, and this is also. Okay. This is only one thing is non-veg. अभी सुन, तेरे यूटेंसिल्स अंदर पर तेरी बास्केट की ये जयपुर की रबड़ी. घूम जाएगा वो भी. तू मेरे को मत देख, नहीं मेरे को मत देख, मेरे पास बता, तू दूर रह मुझसे. Can you explain please? Yes, so I present to you the cuisine from God's own country. This is Kerala cuisine, Okay. which is Kerala literally means land of coconut. So it has high influence of coconut in it, and the cuisine ranges from sweet to mellow to spicy. So the dishes are for appetizer we have chemin vada, which is prawns vada with coconut chutney, and this is Nadam Podi Varithattu, which is a dry chicken preparation. This is Olan, which is coconut cream based with sweet potatoes. This is Paripu curry, which is moong dal, and this is Ulli Thiol, which is shallots and tamarind curry. This is Moor curry, which is yogurt based curry, and along with that we give matta rice, which is red rice, and paratha. For dessert, we have Ada Pradhamam, which is palm jaggery and Ada rice. The main ingredients are palm jaggery and Ada rice. So jaggery is
palm jaggery, black Yeah, it jaggery. is- So this jaggery has a slightly nutty flavor, a more caramelized kind of taste. It is obtained from palm, so and it has very dark color. So तो all the food served in the coconut shell. yes, these the bowls are made from coconut shells, Raw and coconut this is a display of sadhya which is done on a waterboard. This exactly means a waterboard. Walam meal. kalu sadia. So Nice this presentation. display like portrays the beauty of Kerala and the its importance of its cuisine. cuisine. Now, this rice, especially matta rice, it's very famous towards the south. So if you come to Goa, if you come to Kerala, or even Tamil Nadu and all, it's very famous. It's known as matta rice, also known as the red rice or brown rice, because of the streaks that it has on it. Great. Can you explain please क्या बना है? Since our menu is Incredible India, we have taken a South Indian cuisine, which is Chettinad chicken, Chettinad chicken. Okay. ghee rice, and with parota. Parota. When we came to North India, we taken a sharp biryani with assembly meat, pyaj ka salan, and cucumber rice. Kumbar chutney. Okay. And this is a kalmi kebab. Kalmi means a Thai part of chicken, and with accompaniment with mint chutney. Mint chutney. And this is today's special garlic kheer. लहसुन का खीर. लहसुन का खीर. अच्छा. This was great. ये वाली कौन सी है? ये लहसुन की लहसुन वाली खीर है. अच्छा लहसुन की खीर है Normal like you make the kheer. You know the name of the king जिसके लिए स्टार्ट हुआ था गलोटी कबाब जो है, what is the actual name of this kebab? It was शाही गिलावट कबाब. I was thinking कि तुम वो मैम को बताओगे पूरी हिस्ट्री. शाहजहाँ के लिए हुआ था शुरू, and it is, if you have it, this is a complete meal in itself. Yes, sir. The balanced diet, carbohydrates, proteins, सब मिल रहा है. वो मैंने उनको बताया कि स्पाइसेस में प्लीज़ क्या क्या बनाया आपने? जी सर इनक्रेडिबल इंडिया था मेन्यू. सो वी हैड यूज लखनवी बिरयानी और अफगानी पनीर, कलौटी कबाब. ये अफगानी पनीर. यस, अफगानी पनीर, शाही टुकड़ा, कलौटी कबाब एंड चिकन बिरयानी, लखनवी चिकन बिरयानी. ओके. लखनऊ चिकन बिरयानी. यस गलोती कबाब के साथ में चपाती जैसा क्या आ रहा है? Yes, sir. It's served in roti bread, which give you the full nutrition, like sir has explained. The nutrition will be given from that, and it gives you a crispiness. Because galati kebab is the kebab which you put in the mouth and it smell. So do not have to bite. To give the crispiness, we add rotis or the parathas, you can say. तो चिकन और मटन गलोती कबाब. mutton with lamb. ओके. ग्रेट. तो ये है गोवा क्यूजीन. तो आपका थीम क्या है अभी? So we have done Goan cuisine today for Incredible India. ओके. Goan cuisine, and in that it's a 3-course menu. We have prawns risoi, chicken kaldi, and this is carrot vindaloo, rice. That's the accompaniment, and this is a deconstructed serradora. And just show this one. What is the dessert? It's a deconstructed serradora. The main course. These two are the main course. This one. This is the appetizer stuff. Make from. How to make from? This is made using prawns and kaffrial paste. Okay, great. I'm so sorry. So आपने क्या बनाया अभी मेन्यू में? The menu is, so all these places that you see are famous for trams. Okay. So all these places in India had a lot of trams. So that includes Kolkata, Kolkata. it includes Mumbai, it includes Delhi, and all these other places. So wherever trams used to be there, we have made the food of those places. Okay. So and very famously, Bhavnagar used to have a tram track, and it was pulled by a horse. So in the 1800s. And so we have made a Bhavnagari Marchanu chaat. Okay. Done with molecular gastronomy. So when you eat it completely, it will pop inside your mouth. Okay. Bhavnagari Marcha. Bhavnagari Marchanu chaat. Short time. Okay. Yes. And then we have, for the appetizer is from Mumbai, we have keema and curry.
classic combination with sirka pyaz, caviar on top. Okay. And for our main courses, the first main course that we have for you is aloo gobi, and it has got a modern look. We wanted aloo gobi to Fried have aloo gobi. Yes, it's a very fancy aloo gobi. This With one? elements, it has tomato gel, it has a mousse, it has macaroons, and next we have a dish from Patna. The one that we have from Patna is known as champaran meat. It Okay, has a great. whole bulb of garlic that is associated with it. And we have used the leg today, and because it's the year of the millets, we have made a millet khichdi. along. Millet. Okay. Yes. So we'll be doing a live plating. It's a barbecue? This one is? No, this is cooked in a pan. Okay. So we'll be doing a live plating for the judges as they come to eat our food. So we Okay. have all the elements ready here. We have a foam, we have the champaran meat itself, we have a nice crisp to go along with it, and we also have a neer moru. Neer moru is a drink from Chennai. Chennai was very famously known for its horse-led trams as well, and later as the years progressed, it became steam locomotive engines, and then it settled to trains. Okay, great. And finally, we have our dessert. It's from Calcutta. It's known as dhapa doi. So our dhapa doi is made along steam, obviously, classic. We have a jaggery sort of droplets, and we have a leaf crisp for crispiness. How to make leaf? We have a mold for it. There's a batter called fortune cookie batter. You spread it on top, and then you just make it. Okay, nice. Thank you so much for being part of this. ये है रामपुरी cuisine. Yes. Can you explain it? Okay, so this was a lost cuisine जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, पर इसका ओरिजिन है लखनवी क्यूजीन, अवधी एंड कश्मीरी. ये ब्लेंड ऑफ ईच एंड एवरी क्यूजीन है, और ये सारा रॉयल फूड है. यानी कि रामपुर एक बहुत रॉयल ओरिजिन बेस है. रामपुर शायद नाम सुना है क्या? शोले मूवी में शायद सुना है. हाँ, रामपुर सबने रामपुरी चाकू सुना होगा, हाँ. बट दिस इज अ क्यूजीन. Okay. यहाँ की फेमस चीज़ें हैं दिस मिर्ची का हलवा. अच्छा, मिर्ची का हलवा. यस, बीइंग अ स्पाइसी ये आपको देता है एक स्वीट टेस्ट. दिस इज द ओनली यूनिक डिश विच वी आर सर्विंग यू विथ ये फ्यूजन ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ गलोटी कबाब. दिस इज नॉट अ गलोटी कबाब, ये कच्चे कीमे की टिक्की है. ओके. एंड फिर वी हैव तरी कौरमा, काजू कतली सुना होगा, ये है आलू की कतली. आलू कतली. ओके. यस, बीटरूट दो चटनी एंड चटनी? लहसुन चटनी. ओके, गार्लिक और बीटरूट चटनी. एंड दिस इज गोश्त बिरयानी. गोश्त बिरयानी. और व्हाट इज द डेजर्ट? डिजर्ट मिर्ची का हलवा. मिर्ची का हलवा. ओके. एंड दिस वन कुकीज? These are the shirmal. Sirmal. Okay, हाँ. delicious. Okay, nice. Sweet and this is regular. ओके. तो ये है अभी महाराष्ट्र क्यूजिन. Yes. कैन यू बताइए एक बार क्या क्या है आपने बनाया है? सर ये हमने पूरा महाराष्ट्र क्यूजीन बनाए हैं. पूरे महाराष्ट्र के गाँव को हमने रेप्लिका किया है. हमने स्टार्टर्स में कोथंबीर वड़ी है. कोथंबर वड़ी ये वाली. यस. एंड मेन कोर्स नॉनवेज में हमने है काला रसम में चिकन है. इधर भरलेली वांगन है, भाकरी है इसके साथ. एंड रिफ्रेशमेंट के लिए बटर मिल्क है ये. हाँ. एंड उसके साथ हमने संक्रांत, जैसे ये संक्रांत का मंथ है तो हमने भाकर के ऊपर गुड़ सर्व किया है. वो ऑथेंटिकली खाया जाता है. वरण भात है एंड ट्रेडिशनल लापसी है. अच्छा, ये लापसी है. यस. और देसी टाइप में आपने प्याज को बनाया है. हाथ से बोला. ओके. चटनी कौन सी है? चटनी है, एक ठेसा है और एक शेंगदाने की चटनी है. आप जैसे देख सकते हो हमने इसको ऑथेंटिकली जो सिलबट्टा होता है उस पर ही हमने कूट कर बनाया है. एंड पूरा हमने गांव को रिप्रेजेंट किया है. जैसे खेत में क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे क्रॉप्स किए जाते हैं. जैसे आप ये नीचे देख सक रहे हो, ये कोकोनट की जो आउटर लेयर होती है उससे ये हमने खुद ही बनाया है. ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है सॉइल के लिए. ये काली ग्रेवी कैसे में बनाई? ये स्पेशल स्पाइसेस होते हैं एंड कोकोनट एंड अनियन को चाप करके ये पेस्ट बनाया जाता है. ओके, ग्रेट. अभी हमारे यहाँ पे केरला क्यूजिन. तो सर अब बताइए क्या क्या है आपने बनाया है? तो हम ट्राइबल केरला क्यूजीन का यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं. ज़्यादातर रेसिपीज़ जो यहाँ पे वो लॉस्ट रेसिपी है. ओके, ग्रेट. लॉस्ट वरना अनकॉमन रेसिपीज़ है जो ज़्यादातर मिलते नहीं है. अच्छा, अनयूजुअली. हम लोगों ने जो यहाँ पे डिशेस लगाया है
वो देख के आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि सपोज वो केरला का क्यूजीन है। फॉर एग्जांपल हमारा चिकन का डिश यहाँ पर उसका बेस ही फिश सॉस से बनता है। ओके। एंड ट्रेडिशनली इन ट्राइबल क्यूजीन्स जो अपना झींगा है प्रॉन्स उसका जो शेल रहता है उनको ये लोग सुखाते हैं सन में और फिर उसको कूटते हैं और वो पाउडर को ग्रेवी ग्रेवी बना में में डालते हैं। ओके ग्रेट। तो उसका एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मच्छी का एक टेस्ट आता है, लेकिन मीट चिकन या यूजुअली गोट का रहता है। तो दैट्स अ वेरी अनकॉमन रेसिपी नॉट फाउंड इन मेनी प्लेसेस। ओके ग्रेट। The starter over there, more kuru. That is a very uncommon thing again. It used to be common during the time of my grandmother when she was young. So one type of khichdi in the Gujarat look like that. अच्छा हाँ हाँ ऑलमोस्ट ही वैसा। तो ये बनता है चावल के आटे से जो दही और पानी मतलब छाछ शॉर्ट में उसके साथ पकाया जाता है जब तक कि वो सेट ना हो जाए और उस पर तड़का लगाया जाए। Then chutneys. दिस इज़ पचड़ी, बहुत क्लासिक चटनी है ये जिंजर और दही का। ये एक रॉ मैंगो पिकल है, बेसिक रॉ मैंगो पिकल। एंड दिस इज़ कल्लपुड़ी। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अगेन इट इज़ कॉमन येस बट देन नॉट मेड एवरीवेयर। ये बहुत सारे पल्सेस और स्पाइसेस को रोस्ट करके ग्राइंड करके बनता है। और चपाती ये है अपना कुत्तू परोठा। कुत्तू परोठा इज़ अपना केरला परोठा, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसका जो डो है थोड़ा और मोटा रहता है और ये फटा हुआ सर्व होता है। और इसको खाने का तरीका है डायरेक्टली इस पर ग्रेवी डालो और चावल की तरह खाओ। और पापड़ राइस। हाँ ये पापड़ और उसके नीचे है घी राइस। ये हमारा घी राइस जिसको बोलते हैं नई चोर इन मलयालम। और ये ग्रेवी क्या रहेगा ये सूप? हाँ ये है हमारा सूप रसम या क्लासिक रसम है विथ लिटिल बिट ट्राइबल स्पाइसेस। तो हम लोग ने बहुत ऐसे मलबार पराठा, हुजू, रसम, कल्लुपोड़ी, पिकल, अपलम, पापड़, इंजी बड़ी, वडा कुलचाई, नेचोरा और कोहरा। कच्चा पनीर। वेजिटेरियन ये है हमारा स्टार, दैट इज़ योर वड़ा कुट्ट करी। दिस इज़ अ मॉडर्न लॉस्ट रेसिपी बोल सकते हैं, क्योंकि वड़ा है समथिंग जो पहले के ज़माने में नहीं बनता था। ये अभी एक मॉडर्नाइजेशन है। तो वड़ा को जो ये करी है जो बेस्ड ये पॉपुलर है, सब जानते हैं, लेकिन ये बनता कहीं नहीं। बहुत कम जगह पे आपको ये बिकते हुए दिखेगा या ऐसे लोग खाते हुए देखेंगे। कभी कभी हो सकता है किसी की नानी ने भिजवा दिया हो, इट्स दैट रेयर। सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू डिस्प्ले दिस। एंड दिस इज़ रॉ बनाना, कच्चे केले की सब्जी है। ओके। तो बाकी ये दो सब्जी ये तो बेसिक दाल है एंड दैट इज अगेन द सेम पायसम। ओके ग्रेट। एक बार बताए जो ना क्या क्या बनाया आपने? हाँ, ये थाली पीठ है ओके विद ग्रीन चटनी। ये मलाई मेथी की सब्जी है, कोथमीर वड़ी, रोटी और सोयाबीन की सब्जी है। पूरन पोली है। अच्छा ये मराठी कुजिन पूरन पोली। पूरा मराठी क्यूजिन है। इसमें दाल आएगी ना पूरन पोली में स्टफिंग में? हाँ, तुवेर की दाल आती है। और स्वीट वो थोड़ा? stuffing- हाँ स्वीट रहेगा ये। और ये डेजर्ट में हलवा है, वो ग्रीन चने आते हैं ना, इसका हलवा है, उसके साथ रबड़ी है, हलवे के साथ रबड़ी रबड़ी। हलवा ऊपर ये गुड़ रखा है क्या ऊपर में? नहीं गुड नहीं है वो अच्छा पूरा पूरन नहीं पोली का ही स्टफिंग है। है। हाँ कैन यू एक्सप्लेन प्लीज क्या बनाया आपने? क्या बनाया पूरा? सर हमने पहले तो पूरा इनक्रेडिबल इंडिया कवर किया है, ओके स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर सर ये केरला ओके। वी कवर फर्स्ट टू लास्ट। टॉप टूल बॉटम। यस सर, ये कश्मीरी स्टार्टर है, ये डिश ये क्या तबक मास? या तबक मास। कश्मीरी स्टार्टर। एंड बिकॉज ऑफ वहाँ पे दो तरह के लोग खा सकते हैं। अगर इसमें हम ऑनियन पाउडर मिला दें वो मुस्लिम के लिए हो जाता है, और हम ऑनियन पाउडर नहीं मिलाते तो ये हिंदू मिलाते तो हिंदू खा सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे एटमोसफियर इतना चिल होता है, तो ये वार्म अप करने के लिए बॉडी को जिंजर पाउडर। तो ये ड्राई रहेगा, ग्रेवी भी बन सकता है इसमें? तबक मास ग्रेवी में भी रहता है ना? ग्रेवी में भी होता है, लेकिन ये छाप वाला है। तबक मास। उसके बाद ये वाला डिंगली डोरमा, ये कहाँ का रिप्रेजेंट उत्तर प्रदेश से जो ओके। इसके अंदर रोटी हो गुजरात से राइस फ्लावर
चोखा की रोटी बोलते चोखा की रोटी राइस हैं। Yes. तो पहले इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करके बनाया बट इट इज़ माई प्लेटिंग स्टाइल सो आई कैन रिकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग यू कैन मिक्स टुगेदर एंड बाइट विद उसके बाद ये पनीर और मशरूम या इसमें ये ढिंगरी का मतलब होता है मशरूम तो पहले के ज़माने में जो नवाब थे ना मतलब जो वो है ना ढिंगरी मतलब वो ढिंगरी यानी मशरूम होता था और डोलमा यानी पनीर पनीर ओके डिंगरी मशरूम यानी डिंगरी डोलमा यानी पनीर और मशरूम पनीर और ये वाला बटर चिकन है बटर चिकन ये जो राइस है ये आसाम से रेड राइस है रेड राइस अच्छा रेड राइस है हाँ और ये इसमें ये नेचुरल कलर है रेड राइस में या कुछ कलर है ये हमने पुलाव हमने बीटरूट से नेचुरल कलर्स देने का थोड़ा ट्राई किया है ओके और जो ये बटर चिकन है पंजाब से और पंजाब में ऐसे बटर चिकन मतलब वो होता था लेकिन पंजाब में चिकन को कुकड़ बोलते हैं सो बेसिकली हमने वो नाम सोचा था बट बिकॉज ऑफ वो नाम से किसी को डिफरेंट हो जाता है कि बटर चिकन क्या है और कुकड़ चिकन क्या है वेरी डिफिकल्ट सो राइट नाउ पॉपुलैरिटी इज़ द बटर चिकन तो हमने ट्राई जैसा नाम वो दिया है लॉजिक तो और रोस्टेड चिकन के ऊपर ग्रेवी लगाया ना उसके अंदर भी फील अच्छा इनसाइड भी स्टफिंग मतलब ग्रेवी के अंदर चिकन देते हैं लेकिन हमें चिकन के अंदर ग्रेवी डालती है ओके ग्रेट उसके अंदर जब आप काटो के ना उसको तो ग्रेवी बाहर निकलेगी और पूरा मेल्ट होगा और डेजर्ट में डेजर्ट में सर केरला से ओके क्या है साउथ इंडियन इडली बॉल ये मतलब इडली है मतलब इडली की इडली ली लेकिन हमने इसको केक की मिक्सचर के टाइप बनाया है और जब इसको कट करेंगे ना तो इसमें से लावा चॉकलेट चोको लावा जैसे ओके concept over there because we can use a coconut laddu. So that's why. ओके नाइस ये क्रम्बल है Oats क्रम्बल ओट्स एंड एप्पल का क्रम्बल है ये चॉकलेट मूस है ये कॉफी मूस एंड ये नीचे ना स्ट्रॉबेरी का क्रम्पोट है कंपोट ओके नाइस So we can cover because of our three कवर इनक्रेडिबल इंडिया यू कैन जो भी हमारे जो भी बनाया ना ये सब वेस्टेज जो होता है ना कैलेंडर हमने उससे हैंड क्राफ्ट बनाया और ये भी जो है ना ये अच्छा भी पूरा hand तो रीयूज़ किया पूरा रीयूज किया पूरा ओके ग्रेट थैंक यू और